everyone, welcome back to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So database terminologies को कंटिन्यू करते हुए आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बिना DBMS कंप्लीट ही नहीं होता है ना। सो इस लैंग्वेज का नाम है SQL, जो कि एक बेसिक से लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब आपको अच्छे से पता है कि DBMS में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और उन टेबल्स से यदि आपको डेटा को रिट्राइव करना है, इन टेबल्स को यदि आपको एक्सेस करना है, इन टेबल्स को यदि आपको क्रिएट करना है, इन टेबल्स में यदि आपको कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो इन सभी ऑपरेशंस के लिए हम एक बेसिक से लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, जिसे डेटाबेस की लैंग्वेज कहा जाता है। सो DBMS सॉफ्टवेयर पे हम इस लैंग्वेज के कोड्स को रन करते हैं। इसमें कुछ क्वेरीज होती हैं जिनको हम रन करते हैं, इसीलिए इस लैंग्वेज का नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और लिब्रे ऑफिस बेस पर हम बेसिकली अभी तक देख चुके हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि टेबल्स क्या होता है, क्वेरीज क्या होती हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं। स्क्रैच से DBMS को समझ रहे हैं और आज लिब्रे ऑफिस में हम क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट DBMS बेस्ड क्वेरीज क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, वो डिटेल में जानेंगे। इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे। इसके बेसिक्स को बहुत ध्यान से समझना ताकि आगे आप इन फ्यूचर SQL में अपना करियर बनाना चाहते हो, डेटाबेस में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको सारी बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए। तो चलिए बनते हैं जीरो से हीरो और स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज्ड इन RDBMS फॉर राइटिंग क्वेरीज। अब आपको ये अच्छे से पता है कि लिब्रे ऑफिस बेस में अभी हमने क्वेरी को समझा था किसके थ्रू, अभी हमने यहाँ क्वेरी समझा था डिजाइन व्यू के थ्रू। डिजाइन व्यू में हमने क्वेरीज को डिजाइन करना सीखा था और हमने समझा था क्वेरी को यहाँ पर विजार्ड के थ्रू। मतलब आप क्वेरीज को विजार्ड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, आप क्वेरी को डिजाइन व्यू के थ्रू भी कर सकते हो। इस सेशन में क्वेरीज को SQL लैंग्वेज की मदद से कैसे क्रिएट करना है वो जानेंगे। तो ये क्वेरीज को लिखने के लिए लैंग्वेज बनाई गई है जो बेसिकली डेटाबेस में यूज की जाती है। यहाँ पे कुछ कमांड्स होती हैं, यहाँ पे कुछ सिंटेक्स रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्वेरीज लिखते हैं, और जो बहुत ईजी होते हैं, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होते हैं। मतलब सिंपल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में आप कमांड्स लिख देते हो और आपको पता भी नहीं चलता है, वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, टेबल क्रिएट हो जाती है, उसमें से आप डेटा इंसर्ट अपडेट आसानी से कर सकते हो। सो यूजिंग SQL अ यूजर कैन क्रिएट क्वेरीज टू फेच एंड मैनिपुलेट द डेटा ऑफ द डेटाबेसेस। अब यहाँ पे जो कमांड्स हैं वो कुछ टाइप्स में डिफाइन की गई हैं, है ना। मतलब डायरेक्ट इन कमांड्स को आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इन कमांड्स को किसी ना किसी कैटेगरी में रखा जाता है। सो टू टाइप ऑफ कमांड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, टू टाइप के SQL स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो 4-5 SQL स्टेटमेंट्स के टाइप होते हैं, बट इनिशियल लेवल से, एक बिगिनर लेवल से आपको SQL सीखने में ये 2 टाइप के जो स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। यदि ये पता है तो आधे से ज़्यादा खेल SQL का यहीं खत्म हो जाता है ना। समझो, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है DDL, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे DML, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। ठीक है। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड मतलब यदि आपको SQL की मदद से टेबल डिफाइन करना है, डेटाबेस डिफाइन करना है, तो वो बेसिकली जितनी भी क्वेरीज आप लिखोगे वो DDL कमांड्स के अंडर आएगी। अब यदि आपने एक बार टेबल डिफाइन कर दी, उसमें आपको अब इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, कुछ एडिटिंग करना है, कुछ भी मैनिपुलेशन करना है, तो उससे रिलेटेड जितनी कमांड्स है वो किस में आती है, DML में इंक्लूड होती है। अंडरस्टैंड। तो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डेफिनेशन 2 डिफरेंट टाइप के SQL स्टेटमेंट्स होते हैं, या इनको आप SQL कमांड्स भी कह सकते हो, या इनको आप SQL स्टेटमेंट्स भी कह सकते हो। अब इसके अंडर हम कुछ कमांड्स देखेंगे जिनका यूज करेंगे हम लिब्रे ऑफिस बेस पर, और SQL कमांड की मदद से टेबल्स क्रिएट करेंगे, उसमें इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, वो सारी चीजों को करने वाले हैं जो अभी हमने विजार्ड के थ्रू या डिजाइन व्यू के थ्रू देखा था प्रीवियस सेशन में। ओके। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में DDL इसका फुल फॉर्म आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, वहां यदि MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसमें कौन कौन सी कमांड्स यूज की जाती है, DDL SQL कमांड्स कौन कौन सी होती है, तो ध्यान से समझो। फर्स्ट इज क्रिएट, जिसकी मदद से आप टेबल्स या डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। सेकंड इज ऑल्टर, जिसकी मदद से आप एक बार टेबल का स्ट्रक्चर यदि आपने क्रिएट कर दिया तो उस स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हो। आपको टेबल में क्रिएटेड कॉलम का नाम बदलना है, कॉलम का साइज बदलना है, ठीक है, कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, तो वो सब आप ऑल्टर टेबल से कर सकते हो। मतलब ऑल्टर कमांड की मदद से ना आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हो, जो टेबल का स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है।
क्रिएट कमांड के थ्रू आप टेबल डिफाइन करते हो, आप टेबल को क्या करते हो, क्रिएट करते हो। अंडरस्टैंड। ड्रॉप टेबल की मदद से क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड की मदद से हम यहाँ पे टेबल को, अल्टीमेट पूरे डेटाबेस, पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल की मदद से हम डिलीट कर सकते हैं टेबल को, ठीक है, कंप्लीट टेबल विद डेटा यहाँ डिलीट हो जाती है। ट्रंकेट कमांड की मदद से क्या कर सकते हो आप, ट्रंकेट रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग एलोकेटेड टेबल स्पेसेस। ट्रंकेट सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है, यदि कोई टेबल स्पेस है उसको भी डिलीट कर देता है। तो ये ट्रंकेट बेसिकली डिलीट करता है ऑल रिकॉर्ड्स, जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सभी। रीनेम की मदद से आप टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम रीनेम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। टेबल का यदि नाम आपको रीनेम करना है, बदलना है, तो आप वो बदल सकते हो। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। कमांड को यूज़ कैसे करना है वो अभी आगे के सेशन में हम प्रैक्टिकली समझेंगे, बट ये ध्यान रखो कि DDL कमांड क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम होती है। वहीं DML डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स की तरफ आऊँ तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है बदलना, चेंजेस करना, टेबल में अपडेशन करना। तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और मैनिपुलेट कमांड, ये DML है, ठीक है। तो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कुछ कमांड्स हैं जो DML कमांड्स की कैटेगरी में आती हैं। मतलब यदि आपको टेबल क्रिएट होने के बाद में उसमें से आपको डेटा रिट्राइव करना है, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद उसमें डेटा वैल्यूज को इंसर्ट करना है, डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना है। रिट्राइव करना मतलब डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना है, डेटा वैल्यूज को टेबल में इंसर्ट करना है, जो रिकॉर्ड है उनको इंसर्ट करना है। एक बार अपडेटेड रिकॉर्ड्स को, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को बदलना है, चेंज करना है, चेंजेस इन रिकॉर्ड, तो वो बेसिकली हम अपडेट के थ्रू कर सकते हैं। यदि आपको टेबल के रिकॉर्ड्स को ही डिलीट कर देना है, रिकॉर्ड्स को आपको क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट रिकॉर्ड्स, तो डिलीट कमांड का यूज होता है। तो ये कुछ पर्पस है जिनके लिए हम इन कमांड्स का यूज करते हैं। अब एक्चुअल में इनको कैसे अप्लाई करना है ना, इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनके कुछ सिंटैक्सेस होते हैं जिनके बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं क्रिएट कमांड की, तो क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू डेटाबेस और टेबल इन लिब्रे ऑफिस बेस। लिब्रे ऑफिस बेस में आपने जो डेटाबेस बनाया हुआ है या कोई टेबल बनाई हुई है, अब आप कोई नया टेबल, नया बेस, डेटाबेस बनाना चाहते हो, वो भी कमांड्स की मदद से, क्रिएट कमांड की मदद से, SQL कमांड की मदद से। तो आपको क्या लिखना होगा, जैसे आपको बताया मैंने कि यहाँ क्वेरी लिखना होगी, तो कौन सी क्वेरी लिखोगे आप, लिखोगे यहाँ पे क्रिएट कमांड को, क्रिएट टेबल एज इट इज लिखोगे। उसके बाद आप जो भी नाम से टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो टेबल का नाम लिखना होगा। फिर आपको पैरेंथेसिस ओपन करनी होगी। अब जो टेबल आपको क्रिएट करनी है उसके कॉलम्स के नेम, कॉलम का डेटा टाइप बताना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके इसको सेमीकोलन से एंड करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट टेबल क्रिएट करती हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कमांड लिखते हैं, क्रिएट स्टूडेंट। क्या लिखते हैं, क्रिएट स्टूडेंट, टेबल का नाम लिख दिया, ठीक है। क्रिएट टेबल भी लगाना है ना, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है। स्टूडेंट टेबल में सपोज आपने रोल नंबर वाला कॉलम बनाया जिसमें आप इंटीजर टाइप की वैल्यू दोगे, ये उसका डेटा टाइप हो गया, कॉमा लगाया। आपने नेम वाला कॉलम बनाया जिसमें आप वॉरकर टाइप की डेटा वैल्यूज देने वाले हो, ये डेटा वैल्यू, ये डेटा टाइप्स है ना। और आप 15 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम एंटर नहीं करोगे, तो मैक्सिमम 15 कैरेक्टर। आपने क्लास नाम का एक कॉलम बनाया जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगेन इंटीजर टाइप की हो सकती है ना। आप 9, 10, 8, 6, 5 ऐसे एंटर करोगे। सो इंटीजर में ये साइज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वॉरकर में ही हम बताते हैं। अब इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ क्लोज किया और सेमीकोलन से इसको एंड कर दिया, तो स्टूडेंट नाम की ना एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। चलो इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली, है ना। सो यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस बेस में जो स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस पहले क्रिएट किया था वो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। अब क्वेरीज हमें कैसे रन करनी है SQL व्यू में। देखो यहाँ लाइब्रेरी और स्टूडेंट नाम की टेबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमें अब कोई और टेबल क्रिएट करनी है, सपोज वो भी SQL व्यू की मदद से। तो सबसे पहले तो ये समझो कि यदि क्वेरीज क्रिएट करनी होती है तो क्वेरी को डिजाइन व्यू से और विजार्ड से क्रिएट कर सकते हो, और आप क्वेरी को SQL व्यू में भी क्रिएट कर सकते हो। तो SQL व्यू में जाने के लिए आपको जाना होगा व्यू पर। व्यू में जाने के बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, तो SQL व्यू में क्रिएट करने के लिए टेबल आपको जाना होगा टूल्स पर, और टूल्स में आ जाओगे आप SQL पर। जैसे ही SQL पे आते हो तो आपके सामने एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा, जहां आप देखोगे कि आपका SQL व्यू का कमांड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो यहाँ से आप अपनी कमांड लिख सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ पर रन भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ SQL कमांड लिखनी है इस बॉक्स में। इस बॉक्स में स्टेटस दिखेगा कि कमांड रन हुई है, नहीं रन हुई है, कोई एरर है वो, और इस आउटपुट में आपको आउटपुट दिखने लगेगा। आई बात समझ में। तो सपोज हमें क्रिएट कमांड यूज करनी है, तो हमने यहाँ लिखा क्रिएट
टेबल, ओके। अब स्टूडेंट टेबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सपोज फीस टेबल, ठीक है। तो हमने लिखा स्टूडेंट टेबल फीस। अब आपको लगाना है यहाँ पे पैरेंथेसिस। फीस वाली टेबल में क्या क्या कॉलम हो सकते हैं, तो फीस वाली टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, वो भी कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। कॉमा लगा दो, स्टूडेंट का नेम होगा, तो अब आप स्टूडेंट का नेम दे रहे हो, नेम कैसा होगा, वॉरकेर, ओके। कितने कैरेक्टर का नाम होगा मैम, 15 कैरेक्टर का नाम होगा। फिर आप स्टूडेंट की क्लास एंटर करते हो कि कौन सी क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है, तो क्लास एंटर करोगे, क्लास सपोज आप अगेन इंटीजर में ही एंटर कर रहे हो, ठीक है। कॉमा आप फीस एंटर करोगे, अब फीस कैसे होगी, फीस भी आपकी इंटीजर में ही होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो देखो अब आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पर कितने आसानी से क्वेरी लिख दी, वो भी इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखा है फीस, कॉलम लिखा, कॉलम किस टाइप की वैल्यू लेगा वो डेटा टाइप लिख दिया, डेटा टाइप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कॉमा लगा के दूसरा कॉलम डिफाइन किया, फिर कॉमा लगा के तीसरा कॉलम डिफाइन किया। ऐसे आप कॉमा लगा लगा के मल्टीपल कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हो, बस लास्ट में आपको पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है। ईच एंड एवरी क्वेरी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। अब इसको रन करना है, आपको आउटपुट भी देखना है, तो रन एसक्यूएल कमांड डायरेक्टली एंड एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये रॉन्ग डेटा टाइप इंटीजर। अच्छा, इंटीजर की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, देखो यस, तो उसने एरर बता दी है ना। तो हमने यहाँ से इस क्वेरी में जो भी एरर थी, इंटीजर की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई थी, वो हमने सही करी। नाउ क्लिक ऑन अगेन एग्जीक्यूट। सो अब आप देखो क्या दिख रहा है आपको, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब कि अब एक टेबल यहाँ क्रिएट हो चुकी है। आउटपुट आपको दिख रहा है 0 रो अपडेटेड, मतलब अभी कोई हमने रिकॉर्ड एंटर नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने टेबल क्रिएट किया है, टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है कि एक टेबल बनेगी जिसमें रोल नंबर, नेम और क्लास और फीस होगा, टेबल का नाम फीस होगा, बस। अभी कोई रिकॉर्ड एंटर किया क्या, नहीं। तो रिकॉर्ड जब आप एंटर करना चाहते हो तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी होती है, देखते हैं। देखो ये क्रिएट कमांड समझ में आया। अब यदि आपको उसी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू ऐड 1 और मोर रिकॉर्ड। इंसर्ट कमांड की मदद से आप एक और एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को टेबल में इंसर्ट कर सकते हो, ओके। अब इसको आप दो तरीके से यूज करते हो इंसर्ट कमांड को। पहला तरीका तो ये बोलता है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखो, फिर आपको वही पैरेंथेसिस ओपन करना है और जिन कॉलम की वैल्यूज को इंसर्ट करना है उन कॉलम का नाम लिख दो कॉमा लगा के, फिर जो वैल्यूज आपको लिखनी है वैल्यूज लगा के ब्रैकेट्स में उनकी वैल्यूज लिख दो और सेमीकोलन से क्वेरी को एंड कर दो। तो सपोज हमको फीस कॉलम में वैल्यूज को इंसर्ट करना है ना, और इस पहली मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे ना अब हम दूसरी क्वेरी लिखते हैं। तो सपोज मैंने इस क्वेरी को यहाँ से डिलीट कर दिया और अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, फीस। इंसर्ट इनटू टेबल नेम फीस, ब्रैकेट ओपन करो। क्या क्या कॉलम हमने यहाँ पर बनाए, हमने यहाँ बनाया रोल नंबर वाला कॉलम, इंटीजर टाइप का है। दूसरा हमने बनाया यहाँ पर नेम वाला कॉलम। अब नेम वाला कॉलम आपका कैरेक्टर टाइप का है। तो थर्ड कॉलम हमने यहाँ पर बनाया क्लास एंड फोर्थ कॉलम बनाया है फीस, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है तो वैल्यूज लिखा और ब्रैकेट में अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे। ध्यान रखना जितने भी नंबर या इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड में नहीं लिखी जाती। जितने कैरेक्टर्स होते हैं वॉरकेयर कैरेक्टर्स जो लिखते हो आप वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड में आते हैं। तो रोल नंबर की वैल्यू इंटीजर है तो सपोज रोल नंबर मैंने दे दिया यहाँ पर 5 कि 5वें रोल नंबर की वैल्यू को हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। नाम आपको लिखना होगा सिंगल या डबल इन्वर्टेड में, याद रखना क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है। नाम मैंने लिखा सपोज सुमित, ओके। नाउ सिंगल इन्वर्टेड क्लोज करा, कॉमा लगाया। क्लास की वैल्यू हम दे रहे सपोज क्लास 10 का स्टूडेंट है, कॉमा लगाया। फीस लिखना है आपको यहाँ, तो सपोज आपने फीस लिख दी 5000, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो क्या क्वेरी लिखी हमने, इंसर्ट इनटू टेबल नेम फीस, कॉलम नाम लिख दिया जो कॉलम आपने डिफाइन किए जिनकी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, वैल्यूज, और यहाँ पे वो वैल्यूज आपने स्पेसिफाई कर दी जो इन कॉलम की वैल्यूज हो सकती है। नाउ रन एसक्यूएल कमांड डायरेक्टली, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आया कि कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। आपने जो यहाँ कमांड लिखी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और एक रो यहाँ क्रिएट भी हो चुकी है। और वो रो कौन सी है, 5 सुमित 10 5000 वाली। अब यदि आप देखना चाहते हो कि वाकई में ये रो टेबल में क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, कि एक्चुअल में जो टेबल अभी हमने बनाई फीस नाम की वो क्रिएट हुई है, आउटपुट तो हमको दिख रहा है। क्या ये रिकॉर्ड एंटर हुआ है, रिकॉर्ड भी हमें दिख रहा है कि हुआ है। तो इसके लिए हम दूसरा एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं अब सिलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज करना है।
है ना। सो द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स ऑफ डेटाबेसेस। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज डीएमएल कमांड्स। मतलब सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से आप टेबल के रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यदि आपको एक रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो आप एक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। किसी टेबल में यदि 10 रिकॉर्ड है तो आप 10 रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप सिलेक्ट कमांड को कैसे यूज करते हो। सिलेक्ट कमांड को यूज करने के ना कुछ तरीके होते हैं। मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कमांड आप कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे वेयर क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज होता है। वेयर क्लॉज मीन्स व्हाट, कि यदि आपको कोई कंडीशन या कोई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टेबल से डेटा एक्सेस करना है तो वेयर क्लॉज यूज होता है। और यदि आपको किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है। ठीक है, फिलहाल हम इन क्लॉजेस पे बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि यदि आपको टेबल से डेटा रिट्राइव करना है, टेबल से डेटा एक्सेस करना है, तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपको क्या लिखना होगा, सिलेक्ट कमांड, स्टार लिखना है, फ्रॉम लिखना है और टेबल नेम लिखना है। बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो स्टार है, इस स्टार का मतलब होता है कि आप टेबल के सारे कॉलम्स, स्टार का मतलब क्या होता है, आप टेबल के ऑल कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हो, टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हो। मतलब स्टार की मदद से हम टेबल का कंप्लीट डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज आपने किसी टेबल में 10 रिकॉर्ड एंटर किए हैं तो 10 रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे, 50 रिकॉर्ड एंटर किए हैं तो 50 रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे बाय यूजिंग दिस क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम की जगह पर हम हमारी टेबल का नाम लिखेंगे। तो अब यदि हमको हमारी टेबल से डेटा एक्सेस करना है कि वाकई ये जो रिकॉर्ड है ये एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन सी कमांड, हम यहाँ यूज करेंगे सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट, क्या लिखोगे आप, सिलेक्ट स्टार, ओके, फ्रॉम, स्पेस देना बकायदा, टेबल का नाम क्या है हमारी, फीस, फीस लिख दिया, सेमीकोलन लगाया। अब रन कर लेते हैं इस क्वेरी को। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगी और यहाँ लिख देते हैं शो आउटपुट ऑफ सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड का आउटपुट भी चाहिए हमें। नाउ आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, तो देखो क्या लिखा हुआ आया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और ये आपके टेबल के रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं 5, सुमित, 10 एंड 5000। यही रिकॉर्ड हमने टेबल में इंसर्ट किया ना, तो वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको प्रॉपरली टेबल के फॉर्मेट में यदि देखना चाहते हो तो इसको यहां से क्लोज करो, टेबल्स पे आ जाओ, है ना। और टेबल्स पे आने के बाद इसको पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हमें। तो हम यहाँ से डेटाबेस पे आ चुके हैं। स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। टेबल्स पे आ चुके हैं। अब आप देखो, आपको यहाँ पे फीस टेबल दिख रही है, ये दिख रही है फीस टेबल जो अभी हमने कमांड से क्रिएट किया है। एसक्यूएल कमांड क्रिएट कमांड से टेबल क्रिएट किया। फीस टेबल पे जब मैं डबल क्लिक करूंगी ना तो आपके सामने फीस टेबल खुल जाएगी, रोल नंबर, नेम, क्लास, फीस। इवन आपको ये एक रिकॉर्ड भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है 5, सुमित, 10, 5000 वाला। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि भाई कमांड लिख के भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन व्यू से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, विजार्ड से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर हो रही है बात। चलो इसको क्रॉस कर देते हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में टेबल क्रिएट हो रही है। अब सिलेक्ट कमांड को जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कमांड को सिंपल भी देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम लिखकर, या फिर आप सिलेक्ट कमांड की मदद से पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं करना चाहते हो, आप किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप स्टार की प्लेस पे क्या करोगे, स्टार की प्लेस पे यहाँ पे कॉलम के नाम लिख दोगे जिन्हें आपको एक्सेस करना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक्सेस करना है सिलेक्ट नेम, सिर्फ फीस वाले टेबल से हमें नेम सिलेक्ट करना है और कॉमा लगा के हमें फीस सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट के नाम और उनकी फीस मिल जाए। फ्रॉम, क्या लिखोगे, फ्रॉम टेबल नेम, कौन सी टेबल से, फीस टेबल से। आई बात समझ में अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार ना लिखकर अब हमने क्या करा है, टेबल से सिर्फ 2 कॉलम को सिलेक्ट किया है, नेम और फीस। तो अब इसकी मदद से आपको क्या दिखेगा कि नेम और फीस वाला कॉलम ही दिखेगा। नाम, आपके टेबल में जो भी स्टूडेंट का नाम था वो नाम दिखेगा, सुमित नाम हमने लिखा था तो सुमित नाम दिखेगा और उसकी फीस दिखेगी। यहाँ पे आप जो कॉलम आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो उन कॉलम को भी आप यहाँ पर इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं ये भी। तो आ गए हम यहाँ पर और टूल्स में आ जाते हैं, एसक्यूएल व्यू पे वापस आ जाते हैं। यहाँ क्वेरी लिखते हैं सपोज सिलेक्ट, ठीक है, और मैंने नेम लिखा, हमें नेम वाला कॉलम एक्सेस करना है, कॉमा लगा के हम लिख देते हैं फीस वाला कॉलम। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, फीस ही नाम है ना, सेमीकोलन, एंड देन अब यहाँ से आके आप रन क्वेरी, एसक्यूएल कमांड, रन सिलेक्ट कमांड एंड एग्जीक्यूट। तो देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और नाम और क्या दिख रहा है आपको, नाम और फीस ही दिख रहा है। जो कॉलम आपने यहाँ सिलेक्ट किया है सिर्फ वही कॉलम आपको यहाँ पे अब विजिबल
हो रहा है। तो होपफुली ये भी अच्छे से समझ में आया कि आप इंडिविजुअल कॉलम या मल्टीपल कॉलम भी एक्सेस कर सकते हो कॉमा लगा के सिलेक्ट कमांड के साथ, या फिर आप यहाँ पे स्टार लगाओगे तो पूरी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी, जितने कॉलम्स होंगे, जितना डेटा वैल्यूज होगी उनके साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने समझा कि इंडिविजुअल कॉलम यदि आपको एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हो। अब यदि कोई रिकॉर्ड आपको एक्सेस करना है, 50 रिकॉर्ड्स हैं, 50 में से कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड आपको एक्सेस करना है, सो वेयर क्लॉज की मदद से आप क्या कर सकते हो, वेयर क्लॉज की मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कॉलम का नाम लिखते हो सिलेक्ट कमांड के साथ तो कॉलम दिख जाता है। अब यदि किसी एक रो को एक्सेस करना है, किसी भी एक रो को एक्सेस करना है, तो रो एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम उस रो की डिटेल स्पेसिफाई करेंगे जिसको आपको एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे उस स्टूडेंट के नाम चाहिए जो कि 5000 रुपीज पे करते हैं, जिनकी फीस 5000 है, वो ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं उनके नाम डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिलेक्ट करवाएंगे नेम वाला कॉलम, हमें सिर्फ नेम डिस्प्ले करवाना है ना। सिलेक्ट नेम, स्टार भी लिख सकते हो आप, स्टार से पूरी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी, है ना। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, फीस वाला टेबल है। वेयर, अब कंडीशन आप लगाओगे, आपको क्या कंडीशन लगानी है, जिनकी फीस 5000 है, तो फीस वाले कॉलम में जिनकी फीस 5000 होगी, जिनकी फीस इक्वल्स टू 5000 होगी फीस वाले कॉलम में, उन स्टूडेंट के नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो अभी हमने एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करा है तो वो उस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। अब यदि टेबल में 10 ऐसे बच्चे होंगे जिनके 5000 फीस होगी तो वो 10 स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखें। चलो आ जाते हैं वापस यहाँ पर, और यहाँ हम क्वेरी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सिलेक्ट नेम, नेम डिस्प्ले कर दें फ्रॉम फीस टेबल वेयर, जहाँ पर फीस क्या हो स्टूडेंट की 5000 हो। ओके, नाउ इसी के साथ में इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो क्या दिखा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। एक ही स्टूडेंट है जिसकी 5000 फीस है, सुमित, एक ही रिकॉर्ड है तो वही डिस्प्ले हो रहा है। ओके, मल्टीपल रिकॉर्ड यदि आप इंसर्ट कर दोगे तो मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। आई बात समझ में। तो अब यदि आपको यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं तो हम वही इंसर्ट कमांड चला देते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम फीस, और फीस में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है, नेम एंटर करना है, एस नेम एंटर करना है, और क्लास एंटर, सॉरी नेम एंटर करना है, क्लास एंटर करना है, और फीस एंटर करना है। ठीक है, वैल्यूज क्या लिखोगे आप यहाँ पे, जो वैल्यूज आपको एंटर करनी है। 2 नंबर का रिकॉर्ड एंटर किया था, सपोज 4 नंबर का रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। नाम हमने सुमित लिखा था, अब लिख देते हैं हम कविता। ठीक है, और इसकी क्या एंटर करनी है आपको, क्लास, सपोज ये 9th क्लास की बच्ची है और इसकी फीस है सपोज 2000। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। रन कर लेते हैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करके, तो एक रो और अपडेट हो गई। ठीक है, वापस इसमें चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे 4 की जगह पर अब 8 नंबर का रिकॉर्ड एंटर करते हैं, 8 रोल नंबर वाला, और बच्चे का नाम लिख देते हैं सपोज काव्य। ठीक है, ये बच्चा सपोज 8th क्लास का है, राइट, इसकी फीस सपोज 1000 है। नाउ इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो एक रो और अपडेट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। 1 नंबर का रिकॉर्ड एंटर करते हैं और यहाँ पे नाम लिख देते हैं सपोज नव्या। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्लास बदल देते हैं, सपोज ये भी 8th की बच्ची है, इसकी फीस भी 1000 है। एग्जीक्यूट करते हैं तो एक रिकॉर्ड और अपडेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चला देते हैं सिलेक्ट कमांड। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस। ठीक है, अब स्टार से क्या होगा, जितने रिकॉर्ड अभी हमने यहाँ एंटर किए वो पूरे दिख जाएंगे। एग्जीक्यूट करती हूँ, इसका आउटपुट भी हमें देखना है सिलेक्ट का। तो आप देखो यहाँ पे जो 4 रिकॉर्ड एंटर करें वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। टेबल में देखना है तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो वो टेबल में भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सपोज मैं यहाँ डबल क्लिक करती हूँ तो आप देखो टेबल में भी आपको ये रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं कि वो सारे रिकॉर्ड 5, 4, 8, 1 सुमित, कव्या, नव्या, 10, 9, 8, 8 ये डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो 8th क्लास में है। क्लियर, ऐसी कुछ क्वेरी यदि आपको रन करनी है तो क्या करोगे, आप टूल्स में आ जाओ, एसक्यूएल में आ जाओ। यहाँ पे हम सिलेक्ट कमांड को यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्ट नेम, और साथ में 8th क्लास के बच्चों की फीस भी एक्सेस करना है, तो नेम कॉमा फीस 2 कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम फीस टेबल वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 8, जहाँ पे बच्चों की क्लास 8 होगी उन बच्चों के नाम और उनकी फीस डिस्प्ले कर दें। तो यहाँ हम टेबल के रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। रन करना है एसक्यूएल कमांड, आउटपुट भी देखना है, एग्जीक्यूट कर दो। देखो 1 कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और काव्या और नव्या उनकी ही फीस क्या है 1000 है, और वो 8th क्लास में है। दोनों ही बच्चे क्लास 8 में हैं। अंडरस्टैंड, आ रही है बात समझ में।
चलिए बड़े आगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वेयर क्लॉज का मतलब समझ में आ गया, कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करनी ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे यूज करते हैं हम ऑर्डर बाय क्लॉज को। देखो ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या काम होता है, ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि डेटा वैल्यूज को, कॉलम की वैल्यूज को एक ऑर्डर में अरेंज करना। और ये ऑर्डर क्या हो सकता है, ये ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और ये ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। अब असेंडिंग डिसेंडिंग में तो कोई डाउट नहीं है ना, असेंडिंग मतलब A to Z या 0 to 9 और डिसेंडिंग का मतलब होता है Z to A या 9 to 0। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप किसी कॉलम की वैल्यूज को एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, है ना, तो हम यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। जैसे इसको कैसे यूज करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और वेयर की जगह पे अब आपको लगा देना है ऑर्डर बाय और कंडीशन लिख देना है। जिस कॉलम को आपको अरेंज करना है उस कॉलम का नाम लिख देना है। सपोज कि हमें रोल नंबर को सही से अरेंज करना है, आपने कुछ सी भी रोल नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एंटर कर दिया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पूरी टेबल को अरेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम फीस, है ना, और ऑर्डर बाय का यूज कर लो, ऑर्डर बाय रोल नंबर वाला कॉलम, सेमीकोलन। तो अब रोल नंबर वाले कॉलम के अकॉर्डिंग पूरी टेबल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपने कुछ नहीं बताया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है तो इसके बाद आपको DESC लिखना होता है। क्या लिखना होता है, DESC। दोनों तरीके से मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताती हूँ, ठीक है। सपोज कि हमें पूरी टेबल एक्सेस करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है सिलेक्ट स्टार, क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, और अब यहाँ पे हम लगा देते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। किसका यूज कर लेते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज, ओके। और रोल नंबर वाले कॉलम के अकॉर्डिंग आपको जो है वैल्यूज को क्या करना है, सॉर्ट करवाना है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर बाय को हम सॉर्टिंग भी कहते हैं। तो रोल नंबर वाले कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी आपने DESC नहीं लिखा है तो ये असेंडिंग सॉर्ट करके देगा। नाउ एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो आप देखो यहाँ पे पूरी टेबल डिस्प्ले हो रही है और जो रोल नंबर है वो 1 4 5 8 आपको बाकायदा दिख रहे हैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो इसके आगे लिख दो DESC ओनली। एग्जीक्यूट करो क्वेरी। तो अब देखो ये 8541 में आपको दिख रहा है कि एग्जीक्यूट हो गए 8541 में, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर बाय क्लॉज का काम होता है कि टेबल के रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे डिस्प्ले करवाना है वैसे डिस्प्ले करवा सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर वाला कॉलम डिस्प्ले करवाना है तो स्टार की जगह पे रोल नंबर वाला कॉलम लिखोगे तो वही दिखेगा। एग्जीक्यूट करा तो देखो अब आपको सिर्फ रोल नंबर वाला कॉलम दिख रहा है, ठीक है। आप यदि आप नेम को सॉर्ट करवाना चाहते हो तो आप नेम भी सॉर्ट करवा सकते हो। यहाँ पे आपको RN की जगह नेम लिख देना है तो देखो नेम भी असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो सुमित, नव्या, काव्या, कविता, ये होगा नेम सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाने तो DESC हटा दो क्योंकि डिफॉल्ट तो असेंडिंग सॉर्ट होती है। एग्जीक्यूट कर दो तो अब देखो कविता, काव्या, नव्या, सुमित, इस तरीके से आपको नाम दिख रहे हैं A to Z ऑर्डर में। आई बात समझ में अच्छे से कि सॉर्टिंग के लिए क्या क्वेरी लिखनी है, बहुत इजी क्वेरी है जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट द रिकॉर्ड। मीन्स व्हाट, क्या आपको किसी टेबल के किसी रिकॉर्ड में बदलाव करने हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्कूल में उसका कॉन्टैक्ट नंबर गलत लिखा हुआ है, उसका नया नंबर आ चुका है फ़ोन नंबर, तो आपको उसका नंबर बदलना होगा टेबल में। तो इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, टेबल का स्ट्रक्चर नहीं बदल रहे हैं, टेबल में रिकॉर्ड बदल रहे हैं, तो वी आर यूजिंग अपडेट कमांड। अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको कैसे यूज करना है, अपडेट लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, सेट लिखना है और नया जो वैल्यू सेट करना है वो लिख दो, है ना, कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर, नया वाला जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना है। इसी तरीके से एक से ज़्यादा जगह पर चेंजेस करना है, एक से ज़्यादा कॉलम में, कि आपको नाम में भी स्पेलिंग गलत है तो नाम भी सेट करना है तो कॉमा लगा के आप नेम भी सेट कर सकते हो। कहाँ सेट करना है, कहाँ पे ये अपडेशन करना है, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी रोल नंबर हो, तो वेयर लगा के आपने कंडीशन भी लिखना है। अंडरस्टैंड। तो जहाँ चेंजेस करने हैं वो कंडीशन भी बतानी है, क्या चेंजेस करने हैं सेट करके वो चेंजेस बताने हैं, और किस में चेंजेस करने हैं, अपडेट में वो टेबल का नाम लिख देना है। अंडरस्टैंड। चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अगेन लिब्रे ऑफिस बेस पर और यहाँ पे अब हम अपडेट करते हैं। क्या अपडेट करते हैं, हम अपडेट करते हैं सपोज कि जो सुमित नाम का स्टूडेंट है उसकी हमने फीस जो लिखी हुई है 5000, वो एक्चुअली 5000 नहीं है, वो 15000 है, गलती से हमसे 5000 हो गया। तो हम लिखते हैं अपडेट, टेबल का नाम क्या है, फीस टेबल। सेट क्या करना है हमें, सेट करना है हमें फीस इज इक्वल्स टू 15000। जो सेट करना है वो वैल्यू लिखी, जिस कॉलम की वैल्यू सेट करना है वो। अब ये वैल्यू सेट होनी कहाँ चाहिए, हमारी टेबल में तो 4 से 5 रिकॉर्ड है मैम, तो जिस बच्चे की फीस में बदलाव करना है वो हम वेयर कंडीशन में लिखेंगे, वेयर नेम इज इक्वल्स टू सुमित।
क्या है, जहां पे नेम क्या हो बच्चे का, सुमित हो, वहां पे क्या सेट कर दे, वहां पे फीस सेट कर दे 15,000। क्लियर। अब एक चीज यहां ध्यान से समझना, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगी क्वेरी तो यहां पे लिखा हुआ आएगा 1 रो अपडेटेड, कि एक रो अपडेट हो चुकी है, बच्चे के नाम में चेंजेस हो चुके हैं। सपोज मैंने क्वेरी रन करी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, मैंने फीस वाली क्वेरी रन कर दी, एंटर प्रेस किया और एग्जीक्यूट किया, तो आप यहाँ पे देखो सुमित की जो फीस थी वो 5,000 से 15,000 हो चुकी है, 15,000, 5,000 थी पहले। चेंजेस तो हो गए मैम, डन, चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। बट व्हाट, यदि आप चाहते हो, क्या हो सकता है कि सुमित नाम से 2 से ज्यादा बच्चे हो सकता है सुमित नाम के बच्चे 9th में भी हो, 7th में भी हो, 8th में भी हो, तो यहाँ तो उनकी फीस में भी चेंजेस हो जाएंगे, हो सकता है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे उस कॉलम को स्पेसिफाई करना है जो कि यूनिकनेस को मेंटेन करता है। तो हम यहाँ पे प्राइमरी की वाले कॉलम को यूज करेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या हो, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर 5 हो, उस बच्चे की फीस में 15,000 सेट कर दें। अंडरस्टैंड दिस थिंग, या उस बच्चे की फीस 10,000 सेट कर दें। क्लियर हो रही मेरी बात। तो यहाँ पे आपको वो कॉलम स्पेसिफाई करना होता है वेयर कंडीशन में जो यूनिकनेस को मेंटेन करता है। नाउ क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, तो आप देखो टेबल में चेंजेस हो गए हैं, सुमित की जो फीस है वो 10,000 अब हमने सेट कर दी है रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, आई बात समझ में अच्छे से। अपडेट कमांड कैसे यूज करनी है, तो अपडेट कमांड की मदद से हम टेबल के रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर सकते हैं। एक और कमांड होती है वो है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड की मदद से हम क्या करते हैं, ऑल्टर कमांड की मदद से हम टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। अब टेबल का स्ट्रक्चर मतलब यदि आपको कॉलम को चेंज करना है, कॉलम का नाम बदलना है, कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, डेफिनेशन बदलना है, तो जब टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तो हम ऑल्टर का यूज करते हैं। टेबल में न्यू कॉलम को ऐड करना है तो आप कर सकते हैं उसको, कोई कॉलम को डिलीट करना है तो आप ऑल्टर का यूज करते हो। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो आपको यहाँ पे लिखनी होगी कमांड ऑल्टर टेबल, है ना, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम को हमें फीस वाली टेबल में हमें चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, हमें फीस वाली टेबल में एक कॉलम में एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ऐड का यूज करोगे। ऐड क्या करना है, नया कॉलम ऐड करना है। कौन सा कॉलम ऐड करना है, सपोज आपको यहाँ पे ऐड करना है मंथ। ठीक है, कि किस मंथ की फीस सबमिट हो रही है, तो मंथ किस टाइप का होगा, वर्कर टाइप का होगा। मंथ का नाम ही लिखोगे आप, कितनी वैल्यूज होगी इसमें, तो यहाँ पे आप दोगे सपोज 10। ठीक है, और इसी के साथ में ब्रैकेट लगा के इसको कर देना सेमीकोलन से क्लोज। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखना है, ऐड करना है नया कॉलम, तो कॉलम का डेफिनेशन लिख देना है, इससे नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड, किसी कॉलम में चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो ऑल्टर के साथ में मॉडिफाई यूज होता है। ऑल्टर टेबल, टेबल ने मॉडिफाई से आप कॉलम को मॉडिफाई कर पाओगे। अंडरस्टैंड, कोई कॉलम डिलीट करना है तो ऑल्टर ड्रॉप यूज करोगे जिससे कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यदि आपको टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है तो इस तरीके से हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। लेकिन यदि टेबल के रिकॉर्ड में चेंजेस करना है, टेबल में जो डेटा वैल्यूज है उसमें बदलाव करना है, तो अपडेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको ऑल्टर टेबल का भी यूज यहाँ पे बताती हूँ। तो आ चुके हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पे अब हमें सपोज एक नया कॉलम ऐड करना है, तो हमने यूज कर लिया ऑल्टर कमांड। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है फीस, ऐड करना है आपको एक नया कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है, मंथ, है ना, कि किस मंथ में फीस सबमिट हो रही है। ओके, तो मंथ के अंदर आप क्या ऐड करना चाहते हो, मंथ के अंदर जो वैल्यू होगी वो वर्कर टाइप की होगी। ठीक है, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम नहीं होगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और यहाँ पे अब आपको इस क्वेरी को रन कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ, तो क्या लिखा हुआ है देखो, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब अब टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। यदि मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ अगेन यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, है ना, मैंने फिर से एक क्वेरी लिखी है और इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो अब आप देखो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मंथ इन स्टेटमेंट। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा डिलीट करते हैं और अब लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस। ओके, सेमीकोलन लगाया एंड नाउ रन दिस क्वेरी। तो आप देखो यहाँ पे ये कॉलम एंटर हो चुका है। यहाँ पे आपको ये एक और दो जो है दिख रहे हैं कॉमास, ये 2 कॉमास ये बता रहे हैं कि आपका कॉलम तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इस कॉलम में अभी वैल्यूज इंसर्ट नहीं हुई है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ, फीस वाली टेबल पे आती हूँ।
तो यहाँ पे देखो ये मंथ वाला कॉलम आ चुका है जिसमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की है। अभी हमने क्या करा, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस किए। टेबल में 4 कॉलम थे, टेबल का स्ट्रक्चर बदल दिया, इसमें एक कॉलम और ऐड कर दिया मंथ वाला। अंडरस्टैंड दिस थिंग। वैल्यू इंसर्ट करना है तो वही इंसर्ट कमांड का यूज करोगे तो वैल्यू इंसर्ट कर पाओगे। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आया कि ऑल्टर कमांड का भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिलीट कमांड। डिलीट कमांड की मदद से क्या करते हो, डिलीट कमांड की मदद से आप टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करते हो। टेबल से कॉलम डिलीट करना है तो ऑल्टर ड्रॉप का यूज करोगे। टेबल से रो डिलीट करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज करोगे। ध्यान रखना डिलीट कैसे यूज करोगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। टेबल से कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, कौन सी रो डिलीट करना है। सुमित नाम का स्टूडेंट डिलीट करना है, जिसका रोल नंबर 10 है उसको डिलीट करना है, तो वेयर में वो कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो एक रो डिलीट होगी। डिलीट कमांड से रो डिलीट होती है और ऑल्टर ड्रॉप से कॉलम डिलीट होता है। क्या डिलीट होता है, कॉलम डिलीट होता है। ध्यान रखना, दोनों में अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं टूल्स में, एसक्यूएल में। अब यहाँ पे फीस टेबल पे हम काम करें। अभी मंथ नाम का कॉलम हमने बनाया था और वो कॉलम डिलीट करना है, तो ऑल्टर टेबल फीस टेबल में हमें चेंज करने हैं। ड्रॉप लिखती हूँ मैं और कॉलम का नाम लिखती हूँ। ड्रॉप कॉलम, कौन सा कॉलम डिलीट करना है, सपोज मंथ कॉलम ही डिलीट करना है जो अभी हमने क्रिएट किया, और मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, ऑल्टर टेबल फीस। अंडरस्टैंड दिस थिंग। रन करना है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब कि मंथ वाला कॉलम डिलीट हो चुका है। देखना है कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, फीस टेबल पे वापस आ जाओ, यहाँ आपको दिख जाएगा। देखो अब मंथ वाला कॉलम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, रोल नंबर नेम क्लास फीस ही दिख रहा है। तो होपफुली इतना समझ में आया कि ऑल्टर टेबल ऐड से कॉलम ऐड कर सकते हो, ऑल्टर टेबल ड्रॉप से कॉलम डिलीट कर सकते हो। अब टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना है तो लिखेंगे यहाँ पे डिलीट कमांड के साथ में क्या लिखोगे, डिलीट टेबल का नाम क्या लिखना है, फीस वेयर, जहां पर क्या हो, जहां पर नेम इज इक्वल्स टू सुमित हो। जिस बच्चे का नाम सुमित होगा वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब यदि एक से ज्यादा सुमित होंगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, तो इसलिए हम यहाँ पर अगर नेम आपको इंडिविजुअली सारे सुमित डिलीट करना है तो ठीक है, और यदि कुछ सुमित शर्मा या सुमित साहू ऐसा कुछ है तो आप पूरा नाम लिख सकते हो, तो उससे वो इंडिविजुअल डिलीट होगा। हो सकता है 2 सुमित साहू हो, 2 सुमित शर्मा हो, तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए ये बेस्ट पार्ट होता है कि यहाँ हम यूनिकनेस को मेंटेन करें, रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट को डिलीट करें। तो जिसका रोल नंबर सपोज क्या हो, जिसका रोल नंबर 5 हो, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ओके, नाउ इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट करती हूँ तो अनएक्सपेक्टेड टेबल, अच्छा यहाँ पे टेबल नहीं आएगा है ना, सिंटेक्स हमने देखा था डिलीट फ्रॉम। ओके, तो देखो ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम, किस टेबल से आप डिलीट कर रहे हो, तो डिलीट फ्रॉम फीस, जहां पे रोल नंबर 5 होगा। नाउ एग्जीक्यूट द क्वेरी, तो कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब ये जो प्रॉब्लम थी ना, यहाँ मैंने जान करके ही गलतियां की थी ताकि आपको इस समझ में आ सके कि भाई क्वेरी लिखते समय आपसे भी ये सिली सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आपको सिंटेक्स ध्यान से समझना है, आपको रूल ध्यान से समझना है। अब देखो क्या ये रोल नंबर 5 वाला रो यहाँ पे अपडेट तो हुआ है, एक्चुअल में डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप इसके बाद ना सिलेक्ट कमांड यहीं चला लो तो आपको यहीं पता चल जाएगा, या आप क्वेरीज में जाकर भी चेक कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, और इसको सिलेक्ट कमांड को रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो 5 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। 4 रिकॉर्ड थे, 3 ही बचे, 1, 8 और 4। वो सुमित वाला 5 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है क्योंकि हमने डिलीट फ्रॉम चलाया। तो ऑल्टर ड्रॉप से कॉलम डिलीट होता है, डिलीट कमांड से क्या डिलीट होता है, रो डिलीट होती है। ओके, तो डिलीट भी अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप कमांड, जो कि आखिरी कमांड है आज के सेशन की, जिसमें सारी बेसिक्स कमांड हम कवर कर चुके हैं। ड्रॉप कमांड की मदद से क्या होता है, पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है। अभी कंफ्यूज मत होना, ऑल्टर के साथ जब ड्रॉप यूज करते हो तो कॉलम डिलीट होता है, और डिलीट कमांड चलाते हो तो क्या डिलीट होता है, क्या रिमूव होता है, रिकॉर्ड डिलीट होता है। और सिर्फ आप इस तरीके से ड्रॉप कमांड चलाओगे तो ड्रॉप टेबल का नाम लिखोगे तो पूरी टेबल डेटा के साथ डिलीट हो जाएगी। अंडरस्टैंड, चलो देखते हैं। ये हमारी टेबल है, यहाँ पे फीस टेबल आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। फीस टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है टेबल सेक्शन में, जिसमें 3 रिकॉर्ड्स भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्वेरी यूज करती हूँ टूल्स में आके एसक्यूएल पे, और यहाँ लिखती हूँ ड्रॉप टेबल का नाम, फीस टेबल को ही हम डिलीट कर रहे हैं। सेमीकोलन लगाती हूँ और क्वेरी को कर लेती हूँ रन एग्जीक्यूट। तो 1 कमांड सक्सेसफुली, और ये टेबल अब यहाँ से डिलीट हो चुकी है।
ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्या, मैं यहाँ पे यदि लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, तो देखो एरर आ जाएगी कि टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी एरर आएगी क्योंकि टेबल तो हमने डिलीट कर दी है ना, और इससे आपको पता चल जाएगा। तो इस ड्रॉप टेबल फीस से तो टेबल डिलीट हो चुकी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस लिखा, इसको यहाँ से हटा देती हूँ ताकि क्वेरी सक्सेसफुली रन हो और आपको एक चीज़ दिखे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस से फीस टेबल के रिकॉर्ड दिखने चाहिए, पर क्योंकि हम टेबल डिलीट कर चुके हैं तो देखो क्या दिख रहा है आपको, एरर दिख रही है यहाँ पे टेबल नॉट फाउंड, कि ये जो टेबल आप एक्सेस करने वाले हो फीस वाली वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही क्योंकि आपने उसको डिलीट कर दिया है। अंडरस्टैंड। अब वो यहाँ से डिलीट तब होगी जब आप इसको रिफ्रेश करोगे, है ना। सपोज मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया और इसको मैं सेव करके यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, और यदि अब आप इस पर वापस आकर इसको देखते हो तो मैंने ये डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है स्कूल मैनेजमेंट से। यहाँ आ जाते हैं, हम डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। अब देखो ये टेबल्स पे आ जाओ, ये टेबल्स वाले सेक्शन पे आ गए। लाइब्रेरी और स्टूडेंट दो ही टेबल दिख रही है, फीस वाली टेबल दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना, क्योंकि वो हम डिलीट कर चुके हैं। अंडरस्टैंड। तो आई बात समझ में अच्छे से कि किस तरीके से आप ड्रॉप कमांड से टेबल को डिलीट कर सकते हो। तो होपफुली आपको सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, जो कि एक बेसिक लेवल से एक जीरो लेवल से आपको एसक्यूएल समझने में सीखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यदि ये कमांड्स आपने आज अच्छे से समझ लिए तो इन कमांड्स को आप लिब्रे ऑफिस बेस क्या माई एसक्यूएल, ओरेकल, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, बड़े बड़े डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे आप रन कर सकते हो, यही रूल्स यही सिंटेक्स के साथ में, कहीं कोई नया रूल नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट जो आज मैंने बताए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रैच लेवल से एसक्यूएल जब सीखते हो ना तो ये सारे ही बेसिक एसक्यूएल कमांड्स आपको सीखने होते हैं। कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसका प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। आप यदि ओरेकल पे कमांड रन करना चाहते हो तो वहां रन कर सकते हो, माइस्क्यूएल पे रन करना चाहते हो तो वहां रन कर सकते हो, ओपन ऑफिस बेस पे रन करना चाहते हो तो वहां रन कर सकते हो, एमएस एक्सेस पे रन करना चाहते हो तो वहां भी रन कर सकते हो। तीनों जगह पर किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में एसक्यूएल लैंग्वेज में ये सारी लैंग्वेजेस, ये सारे कोड्स, ये सारे स्टेटमेंट्स एज इट इज एग्जीक्यूट होते हैं। तो भाई मिलेंगे अब अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।